नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व को खारिज कर दिया है और जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि इसके पीछे तमाम वजहें बताई जा रही हैं और उन वजहों की पड़ताल करने के लिए हमने कई सारे लोगों से बातचीत की है। हमने ये जानना चाहा कि आखिर इससे उत्तराखंड में जो प्रभाव पड़ने वाला है वो क्या होगा और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं 2022 में जो उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या इफेक्ट आएगा इस फैक्टर का। हमने इस सिलसिले में कई सारे लोगों से बातचीत की, जिनमें राजेश भारती अमात्य इंस्टीट्यूट के निदेशक शामिल हैं। इसके अलावा हमारे इस पैनल में शामिल रहे आलोक बाली जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समय समय पर अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी हैं उत्तराखंड के शासन में जिससे भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। वहाँ की आम जनता को क्या नुकसान होने वाले हैं और आखिर इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। सिंह रावत जो मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा, ये वैसी ही घटना है कि जो भारतीय राजनीति का सामान्य चरित्र है कि यहाँ कोई व्यक्ति विचारधारा, सिद्धांत या काम करने के लिए नहीं चुना जाता। जब तक मुख्यमंत्री विधायकों की बहुमत से नहीं चुना जाएगा बल्कि केंद्र के से वो नियुक्ति आता रहेगा। केंद्र की सरकार, केंद्र के आला कमान, केंद्र के हाई कमान ये जब तक तय करते रहेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तब तक जो है इसका मतलब है कि राज्य में चुनाव अब, लेकिन जब चुनाव जितवाने की बात आती है, वोट की बात आएगी तो यह है कि मुख्य राज्य में चुनाव नज़दीक है, अब 1 साल से कम समय बचा है चुनाव का। तो ऐसे में लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं जो है बीजेपी को चुनाव में नुकसान न करा दे, बस इसलिए वो चेहरा बदला गया है। इसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से आला कमान नाराज हो गया। ये उत्तराखंड में एक आरएसएस के कर्मठ व्यक्ति थे और अपना पूरा उनका कार्य ईमानदारी से बीता है, किंतु वो उनके अंदर एक वो जो सभी को लेके चलने की भावना थी वो भावना नहीं थी, ना ही वो अपने क्षेत्र के अंदर इतने वो हो पाए कि लोकप्रिय कि उनको जो है फिर दोबारा से अपनी सरकार को फिर दोबारा से लेके आ सके। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने का एक कारण ये भी बना कि हाई कमान की जो संस्कृति है, जो भारत में लगभग एक स्थापित संस्कृति जैसा हो गया कि जनता अपने विधायकों को चुनती है और विधायकों को अपना नेता चुनना है, लेकिन विधायक अपना नेता नहीं चुनते हैं। केंद्र में बैठी टीम ये तय करते हैं कि किस राज्य का मुख्यमंत्री का होगा और इसको बीजेपी ने, जिन भी राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाया, कर्नाटका में उनकी मजबूरी थी क्योंकि BS येदियुरप्पा इस तरह का चेहरा है कि वो वहाँ पे हाई कमान कल्चर नहीं चल सकता था या BS येदियुरप्पा के बल पे ही संभव था कि कर्नाटका में बीजेपी की वापसी हो। अन्यथा महाराष्ट्र में सरकार बनी, हरियाणा में बनी या जहाँ जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, वो हाई कमान कल्चर है और ये हाई कमान कल्चर जब तक ये सेलेक्ट होते रहेंगे मुख्यमंत्री ना, और फिर वैसे मुख्यमंत्री से जब ये अपेक्षा करेंगे कि वह जनता के बीच में जाके चुनावी रण में विजय दिला दे, तो फिर क्या होगा कि वो संभव नहीं, क्योंकि जो इस तरह के जन राजनीति से, जन आंदोलन से उभर के जो चेहरा नहीं आया है, जो इस तरह से नेता नहीं बना है, लीडर नहीं बना है, जैसे लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, ये इनके कार्यशैली से लोग जितने भी असहमत हो, मैं भी खुद असहमत हूँ उनके कार्यशैली से, लेकिन इनमें चुनाव जीतने की शैली थी। ये जन नेता थे, इन्हें पता था कि चुनावी राजनीति में विजय कैसे प्राप्त की जा सकती, कैसे जीता जा सकता है चुनाव को। तो ऐसे लोगों को जब तक राष्ट्रीय दल प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्रीय दलों के सामने जो है चुनाव जीतने के समय बार बार मुख्यमंत्रियों को बदलना और ये 5 कार्यकाल पूरा न करने देना का जो संस्कृति पहले चला रहा था, ये संस्कृति फिर से आप कह सकते हैं कि इस सरकार ने भी शुरू कर दिया है। और अभी इंडिया टुडे के अंदर इसी तरीके से यदि देखा गया तो सब चीफ मिनिस्टर की जो डाटा है उसके अंदर सबसे जो निचले स्तर पे थे वो रावत जी थे। तो इसलिए इन सब को विचार करते हुए और MLO की इनके प्रति जो है वो आस्था कम होती जा रही थी, इसलिए जो है इसके अंदर बदलाव की लाया गया। अक्सर ये डर लगा रहता है राष्ट्रीय दल के नेताओं को कि राज्य से कोई ऐसा नेता राजनीतिक जमीन अपनी न तैयार कर ले। यदि किसी
नेता की अपनी राजनीतिक जमीन होगी तो राष्ट्रीय तंत्र में बैठे लोगों के लिए खतरा हो जाता है। तो यही कारण है कि इसलिए केंद्र से प्रतिनियुक्ति जैसी स्थिति से मुख्यमंत्री का पद मिलता है। और अभी लास्ट 1 वर्ष से कम समय बचा है चुनाव का, उत्तराखंड के चुनाव का। ऐसे समय में मुख्यमंत्री बदलने का जो मैसेज है वो बीजेपी को चुनावी राजनीति में इसका नुकसान होगा। और ऐसा प्रयोग पहले भी बीजेपी ने किया था जब दिल्ली के चुनाव से पहले सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, और उस चुनाव में सुषमा स्वराज जो है ने बीजेपी को चुनावी रणनीति में कोई लाभ नहीं दिला पाई और बीजेपी चुनाव हार गई थी। तो अंतिम समय में 1 वर्ष के अंदर जो कार्यकाल का बचा समय है इसमें आपने मुख्यमंत्री नया बना दिया है, तो वो लोगों के बीच जब तक अपनी योजनाओं को लेके पहुंचेगा, अपनी विचारधारा और अपने काम को लेके जब तक पहुंचेगा, तो बीजेपी में विचारधारा को लेके एक व्यक्ति को अपनी अलग पहचान बनाना आसानी समय में, क्योंकि बीजेपी एक खास तरह के विचारधारा के लिए जानी जाती है पार्टी। तो वैसे में किसी व्यक्ति के लिए अपनी अलग से पहचान विचारधारा का बनाना संभव नहीं है, तो काम की पहचान बनानी होगी। और काम की पहचान 1 वर्ष में नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक आप योजनाओं किसी नए काम को लेके आप फैसला करेंगे और वो काम जब तक जो है ज़मीन पे उतरेगा तब तक चुनाव का समय आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसका नुकसान होने जा रहा है। इसको इस तरीके से समझें कि यदि उन्होंने इसमें एक ऐसा काम करता हुआ व्यक्ति नहीं लाए जो केवल मोदी के नाम पे ही जीतने की आवश्यकता महसूस की जिसने, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनको आगे आने वाले इलेक्शन में दिक्कत ना आ जाए। ये 2022 में मुझे ऐसा महसूस होता है। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook, Twitter या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।